ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से पद्म पुराण के बारे में जानते हैं कुछ बातें। पद्म पुराण सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना और अनेक प्रकार के अन्य ज्ञानों से परिपूर्ण है तथा अनेक विषयों के गंभीर रहस्यों का इसमें उद्घाटन किया गया है। इसमें सृष्टि खंड, भूमि खंड और उसके बाद स्वर्ग खंड का महत्वपूर्ण अध्याय है। फिर ब्रह्मा खंड और उत्तर खंड के साथ किया गया सारा भी दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पद्म पुराण के पहले अध्याय से। लोमहर्षण जी श्री व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र उपश्रवा को कहा, पुत्र, तुम ऋषि मुनियों के आश्रम जाओ और वह जो भी धर्म के बारे में पूछें वह सब उन्हें बताओ। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है उसे तुम उन्हें विस्तार पूर्वक बताओ। मुझे यह सारा पुराणों का ज्ञान महर्षि वेदव्यास जी ने दिया है, वही सब मैंने तुम्हें बताया है। इसलिए अब तुम वह सारा ज्ञान उन ऋषि मुनियों को दो। पूर्व काल में उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए कुछ महर्षियों ने भगवान से साक्षात प्रश्न किया था। वह ऐसे पावन प्रदेश को जानना चाहते थे जहाँ पे यज्ञ हो सके। भगवान नारायण ने उनके प्रश्न पूछने पर बताया, हे मुनिवरों, यह सामान जो चक्र है। भगवान नारायण ने उनके प्रश्न पूछने पर बताया, हे मुनिवरों, यह सामने जो चक्र है उसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती। वही दिव्य स्वरूप है और उसकी नाभि अत्यंत सुंदर है। वह सत्य की ओर जाने वाला चक्र है। इसकी गति अत्यंत सुंदर और कल्याणकारी है। अगर तुम लोग इसके पीछे पीछे नियम पूर्वक सावधान होकर जाओगे तो तुम्हें अपने लिए पावन प्रदेश की प्राप्ति होगी। यह चक्र धर्ममय है। और फिर नैमिषारण्य में ऋषियों ने दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञों का प्रारंभ किया। तुम वहां जाकर उनके पूछने पर उनके प्रश्नों का निवारण करो। उसके बाद उपश्रवा अपने पिता की आज्ञा मानकर वहां गए और उन सबको चरण पकड़कर और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी नम्रता और प्रणाम देखकर वह सब ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और सभी ने सूत जी का आदर सत्कार किया। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, आप देवताओं के समान तेजस्वी हैं। आप किस प्रकार और कहाँ से आए हैं और आपके आने का उद्देश्य क्या है? सूत जी बोले, हे महर्षियों, मेरे पिता लोमहर्षण जी और व्यास जी के शिष्य ने मुझे यहाँ आने की आज्ञा दी है और मुझे आप लोगों के प्रश्नों का निवारण करने को बोला है। आप लोग मेरे लिए पूजनीय हैं। बताइए, मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न प्रकार के धर्म, आपको जो भी जानना चाहते हैं मुझसे कहिए, मैं आपको सब वर्णन करूँगा। सूत जी से ऐसा सुनकर वह सब महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और अति विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण के पुत्र को देखकर उनको पुराण सुनने की इच्छा हुई। इस यज्ञ में उस समय महर्षि शौनक यजमान के रूप में वह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञानी, मेधावी और विज्ञानमय अरण्यक भाग के आचार्य थे। धर्म के बारे में सुनने की इच्छा से ही वे सभी बोले, हे बुद्धिमान सूत जी, आपने महाज्ञानी भगवान व्यास जी की आराधना की है और उनसे इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। आपने उनकी श्रेष्ठ बुद्धि का लाभ उठाया है। यहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि पुराण सुनने की इच्छा रखते हैं। कृपा कर कर इन्हें आप पुराणों का ज्ञान दें। इस जगह एकत्रित हुए सारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों का जन्म अलग अलग गोत्रों में हुआ है, अतः ये लोग अपने वंशों का पौराणिक ज्ञान ले सकते हैं। आप मुनियों को यह दीर्घकालीन यज्ञ के पूरे होने तक पुराण सुनने की कृपा करें। आप इन लोगों को पद्म पुराण के बारे में वर्णन करें। यह पद्म पुराण कैसे उत्पन्न हुआ?
इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किस प्रकार की, वह सब प्रश्नों का निवारण करें। लोमहर्षण कुमार सूत जी ने कहा, आपके यह सब प्रश्नों से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः मैं आप लोगों की आज्ञा से पुराण सुनाऊंगा। यह मेरे लिए महान अनुग्रह होगा। प्राचीन काल में पुराण वेत्ता विद्वान हमेशा संपूर्ण धर्मों में लगे रहते थे। उन्होंने ही इन सभी पुराणों की व्याख्या की है। मुझे जिस प्रकार यह सब सुनाया गया है उसी प्रकार से मैं वर्णन करूंगा इन सारे पुराणों का। सत्पुरुष कहते हैं कि सूत जाति का सनातन धर्म है कि वह देवताओं, ऋषियों और अमित तेजस्वी राजाओं के वंश परंपरा को धारण करे, उसे स्मरण करते रहे और प्राचीन काल में जिन ब्रह्मवादी महान पुरुषों के बारे में सुना है उन सब की स्तुति करें। एक समय सूत तथा मगध में वेन कुमार राजा पृथु के यज्ञ शुरू होने से पहले उनकी स्तुति की थी। महात्मा पृथु ने उसी स्तुति से संतुष्ट होकर दोनों को वरदान दिया था। उन्होंने सूत को सूत नाम का देश और मगध को मगध का राज्य प्रदान किया था। आप ब्राह्मण ऋषि मुनियों ने मुझे पुराण सुनने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं पद्म पुराण की कथा आरंभ करूंगा, जो पुराण भूमंडल में सबसे श्रेष्ठ है और सबसे सम्मानित है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे संपूर्ण लोकों में पूजित हैं तथा अत्यंत तेजस्वी, ब्रह्मवादी और सर्वज्ञ हैं। मैंने जो पुराणों का अपने पिताजी के पास रहकर ज्ञान लिया है वह सब उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम के साधक और अति पवित्र पुराणों का ही स्मरण किया है। इसलिए भगवान स्वयं प्रत्येक युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और इन पुराणों को 18 भागों में बांट देते हैं। तब इसमें 4 लाख श्लोक हो जाते हैं। देवलोक में आज भी वही 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। पद्म पुराण में 5 खंड और 55,000 श्लोक हैं। सबसे पहले खंड सृष्टि खंड है, दूसरा भूमि खंड है, तीसरा स्वर्ग खंड तथा चौथा पाताल खंड और 5वां उत्तर खंड है। यह पद्म पुराण भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से उत्पन्न हुआ है। उसी कमल से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। कमल का मतलब पद्म होने के कारण इसे पद्म पुराण कहा जाता है। भगवान विष्णु अत्यंत निर्मल होने के कारण यह पुराण भी अत्यंत निर्मल स्वभाव का है। उस समय में भगवान विष्णु ने यह पुराण ब्रह्मा जी को सुनाया था और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मरीचि को यही पुराण सुनाया था। इसलिए तभी से यह पुराण ब्रह्मा जी द्वारा प्रचलित हुआ। इस प्रकार पद्म पुराण का पहला अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।